दोस्तों, इसमें मैं उपस्थित हूं भदोही जिले के थाना चौरी के अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर सुजान में। मैं आपको एक बात बताऊं कि कल शाम को एक झगड़ा होता है। जो बच्चन राम गौतम है वो चाय पीने के लिए जाते हैं और चाय पीने के समय श्रवण नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है और बच्चन राम की उम्र लगभग 70 साल के आसपास बताया जा रहा है, वो जैसे ही चाय पीने जाते हैं वहाँ पर वो पहुँचते हैं। कहा सुनी क्या होती है दोनों में और वो उन्हें वहीं पर चाकू से मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। इस बीच बचाव में एक उनके साथ में एक जन और थे, उनको भी चोट आती है और पुलिस जो है उन्हें तत्काल बहुत ही जल्दी घर से जो है श्रवण कुमार को हिरासत में भी ले लेती है और थाने पे ले जाकर तमाम पूछताछ हो रही है। ये मैं देख रहा हूँ, मैं इस समय जो उपस्थित हूँ इस समय बच्चन राम के घर पे हूँ। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस समय घर पर हैं और तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं और जिस तरह से उनके ऊपर भी कई आरोप लगाया गया, मीडिया की तरफ से भी लगाया जा रहा था कि कहा जा रहा था, लेकिन एक परिवार के लोग हैं, जरा बात करेंगे क्या सच्चाई है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र राय। आप यहीं से रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, परिवार का सदस्य कौन है इसमें से? परिवार के सदस्य तब तक महिलाओं से पूछते हैं। आप यही गांव की हैं कि कहाँ से हैं? गांव के हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था? कांड हुआ। हेलो, ये देखिए सब सारे के लोग। हाँ बोलिए। ये आप उनकी रुकिए, इनसे क्या लगती हैं आप? हम उनका नाती नहीं, हमारे वो दादाजी थे। क्या नाम था दादाजी का? बच्चन राम। कितने उम्र लगभग होगी उनकी? ये हमें नहीं पता था। अच्छा, क्या हुआ था जो आपके दादाजी के साथ इतना बड़ा? हमारे दादा को कुछ भी नहीं हुआ था। घर से साइकिल से गए, हंसते बोलते गए वहाँ पर। जब 5 मिनट नहीं भया था हमारे दादा के पहुँचने वहाँ, तब तक खबर ही आ गया दादा के हमरे चकुआ मार दे मैया। एक्सपायर वहीं हो गए थे कि वही तुरंत घर पे लाश नहीं आई थी, पुलिस गुप्ता देख के लेके चल गई। घर नहीं आई? घर लाश नहीं आई और हमारे घर का कोई हमारे घर खबर नहीं पहुंचा। उसकी माँ बहन पहुंच गई तुरंत। किसकी? जो मारा है। कौन मारा है? क्या नाम है उसका? नाम सरवन। कहाँ का रहने वाला है सरवन? जगदीशपुर का निवासी। हाँ, बाप पतारी सब साजिश में बाहन तब पहुँचे ना हमारे बपैया के जन्म ले लिया रे मैया। क्या साजिश हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? क्या किस साजिश की वजह से मारा? अरे माई बाबू साजिश करत रहे रात दिन हमारे घर बपैया के चाहिए पियत रहा दुआरवा वो कार। हमने नहीं जानत रहे कि ओकरे अंदर में कलवा बचता। हमरे बपैया का तो जानवा लैली मैया। हमारे बपैया से कवाना हौरा झगड़वा नहीं भारा। तो अभी बॉडी कहाँ पे है? बॉडी अभी ज्ञानपुर है। तो बॉडी दोस्तों मोचरी हाउस में है, अभी पोस्टमार्टम होगा और फिर उसके बाद में जो है डेड बॉडी जो है दी जाएगी और उसके बाद फिर घर पे आएगी। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर सीओ साहब आए थे और जो ज्ञानपुर के जो है सीओ साहब थे, उन्होंने यहाँ पर आकर तमाम परिवार के पीड़ित परिवार के लोगों से बात की और बात में उन्होंने कहा कि जो है प्रभात राय जो यहाँ के सीओ हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और परिवार वालों को भी कहा कि आप लोग भी सहयोग कीजिए, जांच में तमाम जो चीज़ें होती हैं उस पर आप सहयोग कीजिए। और आपको पता ही है कि पोस्टमार्टम में तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें साइन चाहिए परिवार का। वो जो है इनसे आश्वासन कराने के बाद साइन कराने के लिए कह कर गए हैं। पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचे ज्ञानपुर के सीओ प्रभात राय ने कहा कि इस संदर्भ में जो भी पाया जाएगा दोषी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं पीड़ित परिवार के बीच में प्रभात राय ने क्या कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। न्याय मिलेगा। पहली बात तो एफआईआर तत्काल हुई है और गंभीर धारा जो धारा होती है उस धारा में एफआईआर, और दूसरी बात की अरेस्टिंग हो गई है और तीसरी बात की जेल पहुंच गया है। ठीक, तो वो कार्रवाई हमारी चल रही है। पुलिस की जितनी भी मदद हो सकती है वो आपका किया है और हम आपके साथ अंत समय तक खड़े रहने वाले व्यक्ति। आज हो सकता है कि आपके साथ बहुत लोग होंगे
लेकिन दिन पर दिन जब बीतेगा तो पुलिस के अलावा शायद और कोई आपके परिवार के अलावा शायद नहीं दिखाई। तो आप पुलिस को अपना मानिए। पोस्टमार्टम एक विधिक प्रक्रिया है, पंचायतनामा एक विधिक प्रक्रिया है। अगर आप उसमें लेट करेंगे, अगर आप उसमें देरी करेंगे तो उसका घाटा आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि फिर केस में हम लोगों को सब चीज़ें तथ्यों पर ही रखना होता है ना। तो क्या पंचायतनामा पे अगर आप नहीं कार्रवाई कराएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको, तो फिर उससे किसका नुकसान होगा, किसका बढ़ाएंगे? तब हम लोगों को केवल उसको हम पंचनामा पे साइन करने के लिए ना नहीं बोल रहे हैं सर। हमारी जो वो चीज़, हाँ वो चीज़ आपकी, हम तो आपसे ही विनती करने के लिए मंच हमेशा खुला हुआ है। एसडीएम अपने ऑफिस में मिलेंगे, एसडीएम साहब जहाँ कहेंगे आप वो आपकी बात सुनेंगे। डीएम सर मिलेंगे आपसे जब भी चाहेंगे आप, एसपी सर मिलेंगे आपसे, सीओ और आई आपके साथ खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई बात आपकी सुनी नहीं जा रही है और आपका प्रशासन या पुलिस मदद नहीं करेगा। हर चीज़ आपके साथ है। सबसे बड़ा, क्योंकि आज जो दुख की घड़ी है वो दुख का संकट आपके परिवार पर है। तो ऐसे घड़ी में अगर हम लोग आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़े रहेगा? हम आपके साथ। जो कष्ट आपको मिल रहा है, क्या ये कष्ट पीड़ादायक, मतलब कम पीड़ादायक है? अब इससे पीड़ादायक क्या कष्ट हो सकता है? इससे भी बड़ा दुख कोई आ सकता है? नहीं आ सकता, मैं जानता हूँ। तो हम आपके साथ हैं। वो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जो आपकी बात है वो आप हर समय, कभी भी मंच खुला हुआ है आपका, जब चाहेंगे तब मिलिए। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट था साहब कि सर हमको मुआवजा और अपराधी को उम्र कैद और हमारे परिवार की बताया गया सजा। हाँ देखिए, मुकदमा लिख गया, जेल भी गया और पैरवी करके गारंटी है कि सजा दिलाएंगे, हम लोगों की गारंटी है। अब बात यह है कि जैसे जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो इसीलिए तो आप लेट कर रहे हैं उसमें, तो फिर सर और उसके ऊपर बाकी आपको तो उसका नकल धारा 302 हमको उसको फोटो लिखा हुआ है, वो दे दिया गया। अब बात करें, देख लीजिएगा। हम बताओ थी ना, और मिला ये बताओ थी। देखिए कॉपी इनको तुरंत दे रहा हूँ। धारा देखो, और धारा पढ़ी है 4 पटे 302 की धारा है, नई धारा यही है। गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। पर ओकर घर ये बल्लमगढ़ आपका घर में धरेगा, सब बरामद है, जो भी चीज़ है सब बरामद है। जो भी घटना में धरा है, अब सब कुछ धरा है उसका नाम नया है 103 सबके पारा मारता है सर। अब इसीलिए बोला हूँ ना कि आप चेक कर लीजिएगा। कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है भाई, इसे सीधे दे रहा हूँ, इसका मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना। कोई छुपाने वाली बात सर मतलब आप बोले कि यही है। तो ये मतलब कि 103 है, 103 उसको 302 को अब चेंज हो गया। सर क्या है, हमारा पुरानी जो ससुर जी IPC थी उसमें हमारे ससुर जी के साथ है सर जी। हमारा देवर जात रहा है ससुर जी के साथ, पुलिस जबरदस्ती निकाल के जबरदस्ती लेके तो चला गया। उसकी कड़ी सजा के लिए कार्रवाई शुरू हो गई ना। जिंदगी खत्म, साथे बर्बाद जात कर रहा, दिया साथे नहीं जा दिए। बर्बाद कर देंगे। धमकी मिलत रहा, जब जिसने हमारे देवर को धमकी मिलता आपके है। परिवार का सदस्य का जीवन लिया ना उसने, अब उसका जीवन खत्म हो गया। सर बाकी उसके जो भाई हैं सुन लीजिए, फोन पे हमें धमकी इसमें देते विधिक हैं। प्रक्रिया से ऐसी बढ़िया विवेचना करा के अरे कुल और मिला उसके धमकी बाद देता जो है है, भाई अब कड़ी भी से पर कड़ी धमकी कार्रवाई देता। करवाऊंगा। महतारी गाड़ी देता घूम साहब नहीं बोल रहे घूम। थे, उनके पास देखिए विवेचना होगी। विवेचना में ऐसा नहीं कि आज विवेचना खत्म हो रही है, विवेचना अब शुरू हुई है। तो उसमें आप लोगों से बयान लेंगे, एविडेंस साक्ष्य संकलन होगा, सारी चीज़ों पर, तथ्यों पर विचार करने के बाद जो आईओ होगा इसका, SHO साहब होंगे ना, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर चौरी राम शरीफ इसके विवेचक हैं, वो हर तथ्यों का जांच करके जो है एक एक चीज़ कार्रवाई होगी, तगड़ी कार्रवाई करेंगे एकदम, इसमें कोई शंका नहीं। हमको मुआवजा को फिर किसके पास दरवाजा मुआवजा के लिए मैं ये भी कहूँगा कि SDM साहब के यहाँ एक बार आप और एक बार मैं भी कहूँगा। तो अगर ये लगा हमको लिख के आया कि मैं भेज रहा हूं, गाड़ी में रखे हैं, ऐसा कुछ हम बता दे रहे हैं। और तमाम परिवार के लोग भी हैं। और ये देखिए, ये महिलाएं कहाँ गई वो जो बात कर रही थी। और आइए और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि क्या क्या सरकारी ताला लगाने की मांग कर रहे हैं। क्या बोल रही थी आप? बताइए, अभी बोल रही थी ना। बोलिए। मैं बोल रही हूँ सर कि हमारे ससुर जी के सरवर कुमार जान से मार दे, दीना भेजे हैं ना, सामने देखिए।
दीना भेजे हैं, दीना का लड़किया 5 मिला है, उन्होंने कुल गुंडागिरी है। ये दीना कौन है? दीना का बाप है अच्छा, श्रवण कुमार का। तो श्रवण कुमार गुंडा है? हाँ गुंडा है, जेके चाहे तो तेके मार देता। इसके पहले किसी और को मारा था कि हाँ किसी और के मारा था। कितने जन को मार चुका है अभी तक? अरे 3-4 जने के मार के गोर तोड़ दिए रहा है एक जने के, तब उनके पुलिस दबाव दिए तो फुल्ला कैली हैं। फिर हमारे देवर से उनके होली के दिन ओकर भौजाई मार दे है, तभी बाकी जाय दे। फिर आज हमारे ससुर जी के नाफे बुंगा चाकू मार दिए बा, ओकर महतारी भौजाई कुल वहाँ मौजूद हैं, कुल भेजे रहे हैं बाप। तो आप लोग हम लोग बॉडी देखने को मिला था कि पहले चली गई? आप लोग पहुंचने से पहले चली गई? हमारे सर जी हमारे घर पर कोई नहीं है, हम लोग धान काट रहे, गेहूँ काट रहे हैं। हम लोग के पूना से खबरगाह है, एक लड़का फोन किया कि तुम्हारे पिता को घाव लग गया है, मार दिया है। हम लोग आते घर पे कोई नहीं, ऊँचा घर में आई के केवाड़ी बंद कैले रहा, केवाड़ी बंद कैले रहा, पुलिस नहीं आई रही। हम सबे कहत है कि मारम नहीं मारा, क्यों ताला हम ओके भर दिए रहे, तो पुलिस आई खोल के लेके चली गई। हम बपई के लाश नहीं देख पाए है अभी तक? नहीं देख? नहीं, हमारे गाँव पुर कोई नहीं देख पाया अभी तक? कोई परिवार का सदस्य डेड बॉडी को नहीं देख पाया? नहीं, कोई नहीं। पुलिस जबरी आवा किया फटका पर से, पुलिस जबरदस्ती धूप रच के हमारे लाश लेके चली गई ज्ञानपुर। क्या कह रही हैं? जैसे जबरी बेकार ले गया ना, पहले परिवार के मिल लेवे चाहत रहा, देख ही लेवे चाहत, तब ना उठावे चाहे, पहले काट लेके भाग गए। अभी यहाँ पर सीओ प्रभात राय आए थे, परिवार वालों से बात भी किए। हाँ। तो क्या बात हुई? आप लोगों ने क्या शिकायत किया? शिकायत जौन आपसे कर रहे हैं सर जी है। तो क्या बोले सीओ साहब? क्या बोले सीओ साहब? बोले हैं कि हाँ हम तो सभी आपके साथ रहेगा हरदम, और आपके सुरक्षित रखे गए। अब देखा सीओ साहब क्या करत हैं। सीओ साहब ने कह कर गए हैं कि इस परिवार की सुरक्षा की गारंटी मेरी है। ऐसा प्रभात राय ने परिवार के बीच में, तमाम लोगों के बीच में कह कर गए हैं और कहा है कि जब तक इसमें और जानकारी इकट्ठा किया जाएगा, अगर और कोई अपराधी है इसमें और कोई साजिश है तो उसे भी जेल के पीछे डाला जाएगा। और क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? हम लोग की मांग का है जीवन कारावासी, उसका मांग है। और क्या मांग है सर जी? मौत हो जाए, सजा हो जाए। क्या कह रही हैं? मौत हो जाए, सजा हो जाए। जैसे हमरे बापे को मारे बा वैसे मार के ओके सजा कर दो, मौत। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। क्या नाम है आप? नगीना। अच्छा ये बताइए नगीना जी, अभी तक आपने अपने पिताजी की डेड बॉडी नहीं देखी? नहीं हमने सुना अपने घर पर से आया तब से यहाँ पाया नहीं, देखने को नहीं दिया? नहीं देखे भाग। कितने जैसे वहाँ पर जब ये हत्या कर दी गई, जो उनके वहाँ पर चाकू लगा, तो कुछ तो लोगों ने बताया होगा कि कितने मिनट तक वहाँ पे बॉडी रखी गई? जो के साहब हमने हमारा घर हमारा मिर्जापुर हो, हमने नहीं जाने। अच्छा, आप लोग यहाँ नहीं थे? क्या कह रहे हैं? तुरंत मारे थे, जब गिर गए थे तुरंत उठा के ले तो गए। हॉस्पिटल ले गए थे कि पहले? हॉस्पिटल ले गए? हाँ हॉस्पिटल ले गए थे, घर वाले हॉस्पिटल ले गए थे। घर वाले हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल से जब आए तो वहाँ फटका पे पहुँचे, फटका बंद था। वहाँ जबरदस्ती पुलिस ने उठा लिया, बोला कि थाने पे चलो। अच्छा, घर वालों को थाने पर भेज दिया, जबरदस्ती थाने पे मट्टी चीर कर लेके चले गए। वहीं रख लिया? हाँ, वहाँ से मर्चरी हाउस? हाँ मर्चरी हाउस चले गए हैं। अच्छा, और गार्जियन को मट्टी से भेंट नहीं हुआ है। तो आप तो कह रहे हैं कि गार्जियन ही लेके गए थे? नहीं, गार्जियन नहीं ले गया था, नहीं, पुलिस लेके कौन ले गया था? हॉस्पिटल। अरे बोलने दीजिए। हॉस्पिटल गार्जियन ले गया, लड़कियां एक खेगा है, जबरदस्ती हो गए, छुपाई के ले गए। गार्जियन का केहू मालूम नहीं हो। अच्छा, बस यही बात। उसके बाद अच्छा, उनके खास गार्जियन नहीं लगे? नहीं, खास गार्जियन गांव के थे, आस पड़ोस के? हाँ, एक उनके भाई के हाँ, लड़के? एक लड़का गया था। एक लड़का लेके गया? बोले कि पुलिस चलो थाने पे चलना है, और हम लोग थाने पे इंतजार कर रहे हैं, ये लोग मर्चरी हाउस लेके गए हैं। बस यही बात है। चलिए दोस्तों, ये परिवार के लोग हैं। परिवार के लोगों का ये भी आरोप है कि बॉडी देखने को नहीं मिली और थाने पे लेके जाया गया और थाने से जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया जो है मर्चरी हाउस। अब शाम तक डेड बॉडी जो है आएगी पोस्टमार्टम होकर। और ये परिवार का कहना है, परिवार का मानना है कि जो आरोपी है उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिले। और नहीं मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह होना पाए, जिंदगी भर वो उसमें सेड़े जेल में। तो सजा ही हुआ ना? हाँ सजा हुआ है, लेकिन उसका ये नहीं है कि 2 महीने 3 महीने सजा 2 साल करके उसको छोड़ दें, फिर आज़ादी में घूमे सब।
क्या आपको लग रहा है कि उसको सजा नहीं मिल पाएगी, इसे छूट जाएगा? नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे छोड़ देते हैं ना, ऐसे गुंडेगर्दी करने लगते हैं। घर में चाकू बलूम धरे है, वो लेके घूमता है चाकू बलूम जेब में। तो डर लगता है इस बात से आपको? हाँ डर है। 24 घंटा हम लोग को डर है। सड़क पे जाते हैं सिलाई। मतलब वो छूट के आएगा तो आपके परिवार को डर है? हाँ हाँ डर है, डर है कि फिर मारेगा, वो चाकू लेके आएगा हम सबको। तो इसके लिए सुरक्षा चाहिए आप लोग? हाँ सुरक्षा चाहिए हम लोग कैसी सुरक्षा चाहिए आप लोगों को? ताकि कभी किसी के ऊपर हमला जीवन कारा होना। चलिए, परिवार को लोगों का मानना है कि ऐसे लोगों को जीवन कारावास हो जाना चाहिए, नहीं तो आग छूट कर आने के बाद परिवार वालों के ऊपर और भी वो घातक अपराध कर सकता है। तमाम लोग डरे सहमे हुए हैं और इसलिए सहमे हुए हैं कि परिवार का एक सदस्य अभी चला गया है और उसे ये कह रहे हैं कि वो मनबड़ किस्म का जो है लड़का है, वो आए दिन इस तरह से कांड करता रहता है, जिसकी वजह से परिवार अभी भी डरा हुआ है। और प्रशासनिक अधिकारी जो आए थे, देखना है कि कितने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसे जेल भेजते हैं। अभी तक जो है उन्होंने परिवार को सांत्वनाएं दे दी है कि बहुत कड़ी सी कार्रवाई होगी। परिवार वालों ने भी उनके कहने के अनुसार सारी चीज़ें मान ली हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।